ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा वलीद अब हर हाल में मनाहिल से शादी करके रहेगा। इसने सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए मुझे अम्मी को बताना होगा, मैं यूं घुट घुट कर नहीं जी सकता। वलीद ने फैसला कर लिया है कि सबा को सब सच सच बता देगा और सबा से नहीं मनाहिल से मोहब्बत करता है। वो यही सोच रहा होता है कि अचानक सबा की कॉल आ जाती है और कहती है क्या बात है वलीद, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। जिस पर वलीद कहता है सबा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करोगी। जिस पर सबा कहती है जी हाँ बताएं। तो वलीद कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, तुम जानती हो ना कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहता। मैं मनाहिल को पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी से इनकार कर दो। तो मनाहिल कहती है अगर शादी से इनकार ही करवाना था तो हाँ ही क्यों की थी। वलीद मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुमने मुझको छोड़कर मनाहिल को पसंद कर लिया। ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं भी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैं शादी से इनकार कर दूंगी। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है। सबा की माँ वलीद की माँ को फ़ोन करके रिश्ते से जवाब दे देती है, जिस पर वलीद की माँ वलीद को बताती है। तो वलीद कहता है कि अम्मी आपका मनाहिल के बारे में क्या ख्याल है। वलीद की माँ कहती है कि ये बात तो मैं पहले ही जान गई थी, लेकिन मैं तुमसे खुलकर इस बारे में बात नहीं कर रही थी कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। ज़ैन अब बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर मनाहिल से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन मनाहिल कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और ना ही मुझे तुम्हारी किसी माफ़ी की ज़रूरत है। तुम एक खुदगर्ज इंसान हो जिसके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरी दौलत की वजह से की थी, मेरा घर मेरी दुकानें सब कुछ हथियाने के लिए की थी। अब तुम्हें वो सब कुछ मिल चुका है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, और अब मुझसे बात क्यों कर रहे हो। ज़ैन कहता है कि मनाहिल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। तो मनाहिल कहती है कि अच्छा तुम अब मुझे इस घर से निकालना चाहते हो और ये घर भी हथियाना चाहते हो। तो ज़ैन कहता है प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, अगर तुम चाहोगी तो हम ये घर खाली कर देंगे। जिस पर मनाहिल कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़ैन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी वलीद से हो जाए। वलीद एक अच्छा इंसान है, जो खुशियाँ मैं तुम्हें नहीं दे सका वलीद वो सारी खुशियाँ तुम्हें देगा जिनकी तुम हकदार हो। वलीद तुम्हें पसंद करता है। तो मनाहिल कहती है तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले। वो यही बात कर रही होती है कि वलीद की माँ की कॉल आ जाती है। मनाहिल तुम्हें फ़ौरन घर आना होगा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मनाहिल फ़ौरन वलीद के घर पहुंच जाती है और वलीद की माँ बड़े प्यार से मनाहिल से पूछती है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तुमने मुझे पहले भी तो बता सकते थे। तुम जानती हो ना कि वलीद मेरी कुल कायनात है, वलीद से मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ। मेरी सांसों का क्या भरोसा, आज है तो कल ना होगी। मैं अपने बेटे की खुशियों का गला नहीं घोंट सकती। क्या तुम वलीद से शादी करोगी। जिस पर मनाहिल शर्मा जाती है। जल्दी ही घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन जहां शादी से सब बहुत खुश होते हैं वहीं जैन की माँ इस शादी से बहुत परेशान होती है और जैन को कहती है किसी तरह इस शादी को रोकना होगा, क्योंकि अगर उसकी शादी मनाहिल की हो गई तो हमें इस घर से निकाल देगी। लेकिन मनाहिल कहती है आप फिक्र न करें, आप जितनी देर चाहें मेरे घर में रह सकती हैं, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगी। ये सुनते ही जैन की माँ मनाइल को गले से लगा लेती है और कहती है कि हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम हमारे बारे में फिर भी सोच रही हो। मनाहिल तुम कितनी अच्छी हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।